The straight line ax plus by is equal to 1 makes with the curve px square plus 2axy plus qy square is equal to r. A chord which subtend a right angle at origin. Origin में इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो होमोजेनाइजेशन. ओरिजिन जब इन्वॉल्व होगा तो होमोजेनाइजेशन. दिस इज द कर्व आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस 2axy plus qy square is equal to r. Straight line given ax plus by is equal to 1. ओरिजिन से इसको ज्वाइन किया गया. सबटेंड से राइट एंगल एट ओरिजिन. यहाँ पे वो बोल रहे कि 90 डिग्री. तो कंडीशन क्या होगा? इसको होमोजेनाइजेशन करेंगे. तो ये ऑलरेडी डिग्री 2, ये भी डिग्री 2, ये भी डिग्री 2. कुछ मत कीजिए. ये क्या है? इसका डिग्री क्या है? सर 1 क्या है डिग्री इसका? 0. 0. सॉरी सर 0. 1 कहाँ आ रहा है? डिग्री एक्स एंड वाई के ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. तो ax स्क्वायर प्लस 2axy प्लस qy स्क्वायर इज इक्वल टू r. r की जगह 1 स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि डिग्री 0 था. अब 1 की जगह क्या लिखेंगे? लाइन को यूज करेंगे. ax प्लस by ऑलरेडी 1 दिया गया था, 2 दिया होता तो बाय 2 करेंगे. अब इसको सिंप्लीफाई करो. तो दिस बिकेम r a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस r b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2a rb xy है ना. हाँ सर. तो इसको पैरा स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में रखेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर टर्म को अलग कर दो तो p माइनस आर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. ठीक है. एक्स वाई टर्म को अलग कर दो. 2 कॉमन a माइनस, अच्छा a भी कॉमन चला जाएगा. 2a कॉमन, then you have 1 minus rb into xy. y square term q minus rb square into y square become 0. मिला होमोजेनियस इक्वेशन. हाँ सर. एक होमोजेनियस मतलब एक पेयर ऑफ लाइंस कब पता चलता है कि परपेंडिकुलर? पेयर ऑफ लाइंस are perpendicular to each other implies what? कंडीशन क्या था जब पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर होता है? सर वो a plus b 0. हाँ a सर. plus b equal to 0. that means coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0. तो आप इसको भी सिंप्लीफाई नहीं करोगे भी चलेगा क्योंकि परपेंडिकुलर दिया गया था. व्हाट इज द x स्क्वायर का कोएफिशिएंट? p minus r a square plus
q minus rb square is equal to 0 implies p plus q is equal to r into a square plus b square. Is there? नहीं. Yes, sir. e plus none of these नहीं, first one होगा. आपको कहीं पे भी क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाता है ओरिजिन ना, और ऐसे टाइप का होता है तो होमोजेनाइजेशन. Straight line joining the origin to the point of intersection of two curves will be a right angle to one another. वही same thing. हाँ सर समझ गया. इसको होमोजेनाइजेशन बनाना है. Well, the pair of straight lines are together with the lines form a triangle. कौन सा ट्रायंगल होगा? ओके. x square minus 4xy plus y square equal to 0. And the line x plus y plus 4 root 6 is equal to 0. अच्छा, ये क्लियरली ये जो लाइन बन रहा है, both the lines passes through origin. ठीक है. And x plus y is equal to 4 root 6. So let us take this is the triangle ABC. ये आपका 0,0 होगा, ये दो लाइन. हाँ, this is the line AB and AC. करेक्ट. और ये लाइन आपका x plus y plus 4 root 6 is equal to 0. अब बोल रहा है कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा. पहले ये एंगल चेक कर लो, कितना एंगल होगा. इसका एंगल कितना होगा? tan theta is equal to क्या फॉर्मूला? 2 into root of x square minus ab upon a plus b come out 2 under root h square minus 2 का स्क्वायर 4 minus ab 1 upon a plus b root 3. तो tan theta root 3 एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. ठीक है, ये एंगल मिल गया 60. क्या करेंगे? ये फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है. फैक्टराइज होता तो हम दोनों लाइन निकाल देते, फिर हो जाता. तो एक काम करते हैं, ये जो लाइन का स्लोप क्या है? ए बी और बी सी को मतलब ए बी और ए सी को देखते हैं, अगर इक्वल हुआ तो इक्विलैटरल होगा. ए बी इक्वल मतलब ए बी ए सी कैसे देखेंगे? हाँ, आपको बी पॉइंट थोड़ी पता है. ए बी ए सी निकाल पाओगे क्या? एक काम करते हैं, इसका स्लोप क्या है? ये जो दो लाइन मिलता है वो कैसे लाइन मिलता है? y इज इक्वल टू m1 x. ए लाइन होगा y इज इक्वल टू
m2x, ये होमोजेनियस इक्वेशन ना, तो दोनों लाइन क्या होता है m1 y इक्वल टू mx फॉर्मेट में रहता है। इसमें m1 प्लस m2 क्या होगा? -2h by -2, हाँ सर। माइनस 2h बाई बी, 2h मतलब 4, माइनस 2h मतलब प्लस 4, अपन हाँ b सर मतलब 1, तो 4 मिला। m1 इंटू m2 a by b a बाई बी 1 1, ये मेरे पास है। इसका स्लोप कितना? -1। हाँ सर तो लेट दिस एंगल इज द थीटा, तो tan थीटा क्या होगा? m1 माइनस m2, m2 मतलब ये दोनों का स्लोप है ना, m1 माइनस m2 मतलब m, एक्चुअली इसको m मान रहा हूँ, इसका स्लोप को m मान रहा हूँ, इसका स्लोप आपका -1, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 m2 कितना आएगा? -n, इज इक्वल टू tan थीटा, ये हमें पता नहीं। अच्छा ठीक है, जो भी होगा। ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? 120 minus theta 120 माइनस थीटा, 120 डिग्री माइनस थीटा। थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा, बना तो सकते हैं। अच्छा, ये लाइन को डालेंगे तो वो भी इतना इजी नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इजी होगा क्या? एक मिनट, आप इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं ना, मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहा है बट ये कर सकते हैं। सर वो आपका दो क्या अलग। जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये इक्वेशन दिया गया। तो मैं डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 वाई अपॉन एक्स, एक एक्स कैंसिल होगा, +1 इक्वल टू 0। एक्चुअली वाई बाई एक्स कितना होता है, क्या होता है? स्लोप। m होता है हाँ? That implies m square minus 4m plus 1 equal 0, करेक्ट? तो m का वैल्यू क्या होगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, which is the +2 प्लस माइनस रूट। तो इसमें एक स्लोप होगा 2 प्लस √3, एक स्लोप होगा 2 माइनस √3।
उल्टा हो सकता है, मतलब ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों के बीच में मैं एंगल निकाल सकता हूँ। इसका स्लोप को मैंने 2 + √3 माना, इसका स्लोप -1। अभी इनके बीच में एंगल निकाल सकता हूँ, क्या होगा, m1, ये m1 ये m2, हाँ, m1 -m2 अपॉन 1 + m1 into m2, am I correct? Which is 3 + √3, और ये आपका कितना होगा, 1 - 2 -1 -√3, मतलब √3 + 1, क्योंकि मॉडुलस है ना, आपको ये मिला ना, तो मॉडुलस रखेंगे तो क्या होगा, √3 + 1 हो जाएगा। हाँ सर, √3 कॉमन कट हो √3 जाएगा। कॉमन जाएगा तो क्या मिला, √3 आ गया, हाँ सर, फिर जाएगा तो ये क्या होगा, √3 + 1 तो कैंसिल, √3, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 ये भी 60 ये भी 60, तो ये कितना होगा, 60 ट्रायंगल कौन सा हो गया, इक्विलैटरल। ठीक है। सर ऐसे मतलब वो दो अलग लाइन ढूंढ के कर सकते हैं, मतलब वो अलग, हाँ, बट फैक्टराइज हो जाता तो इजीली हो जाता, 2 स्ट्रेट लाइन मिल जाता, फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना, आप हाँ 2 सर। लाइन रखोगे तो इसका स्लोप इसी हिसाब से आएगा, 2 + √3 and 2 - √3, आपका एक लाइन होगा y = 2 + √3 into x, अनदर लाइन होगा y = 2 - √3 into x। मैंने तो m1 और m2 की जगह ये वैल्यू डाल दिया ना, इसका मतलब मैं हाँ स्ट्रेट लाइन निकाल रहा हूँ, बट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना डिफिकल्ट है। अभी चाहो तो निकाल सकते हो, ये लाइन करके आप निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के फिर ए बी एस सी का डिस्टेंस निकालोगे, आपको दिखेगा कि ए बी = AC, तब भी हो जाएगा। समझे? यस सर। Length of intercept cut up from the line x minus y is equal to 2 between the pair of lines. Pair of lines दिया गया ax² plus a² plus 1 into xy plus ay² equal to 0. ओके, और एक लाइन दिया गया x minus y is equal to, ये कौन सा लाइन है, मतलब ओरिजिन में पास करें होमोजेनियस वाला, और एक लाइन दिया गया ऐसे x minus y is equal to 2, वो ये इंटरसेप्ट पूछ रहा है, कौन सा इंटरसेप्ट, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, r कहाँ से आ गया डी ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन इज द व्हाट इज ए बी डिस्टेंस, ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं चीज को, स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, a², ये फैक्टराइज हो जाता है, a² ax² प्लस xy प्लस a² xy प्लस ay² इक्वल टू 0,
ठीक है। हाँ सर। ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? एक्स कॉमन, नो एक्स कॉमन, बचा क्या? एक्स प्लस वाई। ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? ए वाई कॉमन, देन एक्स प्लस वाई। आपको क्या मिला? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस, x plus a y। तो एक लाइन होगा एक्स प्लस वाई, एक लाइन होगा एक्स प्लस ए वाई। तो अभी ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। इफ यू एडेड दिस टू, ये दोनों लाइन को आप ऐड करोगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो मिला क्या? ए एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स क्या होगा? एक्स कॉमन रखेंगे तो 2y plus 1। 2 अपॉन ए प्लस 1, दैट इज द एक्स वैल्यू। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका वाई का वैल्यू क्या होता है? एक्स माइनस 2, है ना? वाई का वैल्यू हाँ आपका सर। एक्स माइनस 2, एक्स की जगह आप डाल दो 2 अपॉन ए प्लस 1 माइनस 2, कितना हो जाएगा? 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a अपॉन ए प्लस 1, करेक्ट? हाँ सर। सिमिलरली ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो कितना मिलेगा? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो बचा हाँ क्या? सर। ए वाई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो वाई का वैल्यू क्या हुआ? सर y हुआ ना, ay plus y। ए वाई प्लस वाई को टू। हाँ सर। तो वाई का वैल्यू क्या हुआ? माइनस 2 अपॉन ए प्लस 1, यस। है ना? अब y का वैल्यू को इसमें डाल दो, तो x का वैल्यू क्या होगा? x इज द 2 प्लस वाई, मतलब माइनस 2 अपॉन ए प्लस 1। तो आपको मिला 2a अपॉन ए प्लस 1, करेक्ट? हाँ सर। तो पॉइंट ए पॉइंट बी मिल गया। अभी ए बी का डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो ए बी डिस्टेंस क्या होगा? ये दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना मिला? 2 इंटू 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, इसका स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, कितना होगा? 2 कॉमन जाएगा तो आपका 1 माइनस ए, a minus। हाँ सर। 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, इसका भी स्क्वायर। अच्छा, दोनों सेम आ गया क्या, है ना? यस। हाँ सर। तो नहीं, इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। सर सर वो a minus 1 नहीं होगा क्या? अरे माइनस 1 करो कि 1 माइनस ए करो, क्या पर स्क्वायर है ना? अच्छा अच्छा, मैं सॉरी। तो आपका कॉमन चला गया, 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए बाहर चला जाएगा, बाकी बचा 4 प्लस 4 8, 8 का रूट ओवर 2 रूट 2, 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, इसका मॉडुलस क्या दिया गया? सर मॉड ये भी रखना नहीं है। पड़ेगा। मतलब डी डी नहीं, 2 रूट 2 आया ना, 2 रूट 2 तो किस में नहीं है? आपका आंसर डी दिया गया क्या? सर सी दिया है। हाँ सर। बट हमें 2 रूट 2 मिला ना, हाँ सर। क्योंकि ये 4, ये भी 4,
8 का रूट ओवर 2√2 मिलेगा, बट किसी में भी मॉडुलस नहीं दिया गया, मॉडुलस देना पड़ेगा, अदरवाइज लेंथ नहीं होगा, क्योंकि यू डोंट नो ए क्या है, ए पॉजिटिव की नेगेटिव, A+1 क्या होगा, मतलब A-1 क्या होगा वो हमें पता नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है। कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या? मॉडुलस तो मस्ट, बट बाकी √2 का कहाँ ये करेंगे, एक बार चेक कर लो। पॉइंट पॉइंट बराबर निकाले, एक बार x-y चेक करो, x-y चेक करेंगे तो क्या होगा, अब ये प्लस हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 2 कॉमन चला जाएगा, 1 + a कैंसिल्ड 2, करेक्ट है। इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, ax प्लस, इसमें a मल्टीप्लाई करो प्लस करो 0 हो जा रहा है, ठीक है, ए पॉइंट करेक्ट है। इसमें x-y इक्वल टू 2 दे रहा है, करेक्ट है। x + ay ये भी करेक्ट है, पॉइंट बराबर है। ab डिस्टेंस फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो y2 - y1, तो 2 मैंने कॉमन लिया, a-1 अपॉन a+1 इसका होल स्क्वायर, बराबर, y2 - y1 होल स्क्वायर, करेक्ट है। देन सॉरी x2 - x1 किया, y2 - y1 करेंगे तो ये प्लस हुआ, नहीं तो ये माइनस ये करेंगे तो ये 2 में प्लस, ये में माइनस, तो 1 - a 2 बार +1 ये भी करेक्ट है। करेक्ट है। तो अभी कॉमन ले लेंगे, 1 - a अपॉन 1 + a का होल स्क्वायर रूट ओवर, तो मॉड ऑफ 1 - a अपॉन 1 + a बचा 4, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, 8 का रूट ओवर, बराबर। हाँ सर बराबर है। तो गलत दिया गया, रिवाइज सर कर। सर वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ मतलब रिमेनिंग या फिर ए बी होगा? हाँ ये भी होगा, लेंथ ऑफ ओके इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम द लाइन बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, ये भी लेंथ। ओके ओके समझा। तो इसको 2√2 कर दो, बट वो जो मॉडुलस नहीं लिया वो गलत है, मॉडुलस लेना भी चाहिए, सब में मॉडुलस रखो। यहाँ पे एक r दिया गया था, मैंने वही सोचा कि ये √2 मतलब ये करना चाहिए, वो r तो कहीं पे कुछ नहीं आएगा। सर एक 16 वाला है। If the lines ax² + 2hxy + by² form two adjacent sides of a parallelogram, and the line lx + my is equal to 1 is one diagonal, then the equation of other diagonal. Okay. So adjacent sides are ax² + 2hxy + by².
ए बी एंड ए डी, ये दोनों का पेयर ऑफ लाइंस दिया गया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, एंड एक डायगोनल दिया गया lx प्लस my प्लस my सर इक्वल टू 1, है ना? सर वो तो एल कौन सा डायगोनल होगा? ये जो डायगोनल दिया गया वो कौन सा डायगोनल होगा, एसी की बीडी? AC एसी डायगोनल होगा। हाँ क्यों, आपको क्यों लगा कि एसी लो होगा? पॉजिटिव लो पॉजिटिव है ना लो पॉजिटिव है। आपको एल एंड एम पता है? सर नहीं सर सर वो मतलब क्वेश्चन में तो एल एन दिया है, तो वो मतलब एक्स हो जाएगा। एल एन तो नहीं होता है, एल एक्स होता है। अच्छा ओके सर। एल एक्स होगा, वो एन तो नहीं होगा। अच्छा प्रिंटिंग ये जो ये है, गलती, एल एक्स होगा। तो ये जो एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 1 एसी डायगोनल होगा कि बीडी डायगोनल होगा? अदरवाइज कैसे फाइंड करोगे? कौन सा, किसका डायगोनल होगा? कौन सा डायगोनल होगा किसका? इतना कंसेप्ट यूज नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा नहीं। कौन सा डायगोनल होगा? क्या कर रहे हो? ये ऐसी डायगोनल हो नहीं पाएगा, इट इज डायगोनल बीडी। क्यों? ये कभी ऐसी डायगोनल हो नहीं पाएगा, ये डायगोनल बीडी होगा। क्यों? सर ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा और वो होमोजेनियस इक्वेशन बिकॉज ऑफ ए बी एंड ए डी इज योर होमोजेनियस इक्वेशन, तो ए डेफिनेट योर ओरिजिन। if your line if your lx plus my is equal to 1 डायगोनल ऐसी होगा, कोई भी लाइन जब ओरिजिन पर पास करता है तब क्या होता है? लाइन कांस्टेंट पास टर्म नहीं रहेगा। कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होता है, नो कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 होता है। अब देखो 0,0 डाल दो, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये 0 होता तो फिर वो ऐसी लाइन हो जाता। तो डेफिनेट दिस इज द डायगोनल बीडी। करेक्ट। अभी हाँ, मुझे एससी का निकालना है। जब भी होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये तैयार है। पैरेललोग्राम दिया गया ना, तो एंगल बाइसेक्टर होगा क्या इसी? हाँ सर। डायगोनल पर हाँ बाइसेक्ट करता है? 99% तो करता है। हैं? पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल को? क्या कर, नहीं सर नहीं करता। ये बाइसेक्ट करेगा? नहीं सर, सॉरी सर। हाँ, इधर मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ये भी बाइसेक्ट करेगा? नहीं सर, सॉरी सर। हाँ,
रेक्टेंगल का बाइसेक्ट करता है? हाँ सर। हाँ। नहीं सर, रेक्टेंगल का नहीं करता। सिर्फ स्क्वायर एंड रोम्बस का करता है। हाँ सर, आपका ये दोनों बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ये कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? ये इक्वल ये कॉमन आया, बट ये दोनों साइड तो अलग अलग है। हाँ सर, ये तो एंगल बाइसेक्टर होता, मतलब ये होता तो एंगल बाइसेक्टर लगा देते हैं, एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। बाकी सर डीसी और एबी का स्लोप सेम होगा। इसका स्लोप सर ऑपोजिट साइड्स का स्लोप सेम होगा। आपको साइड्स कहाँ पता चला कि स्लोप सेम करोगे? एडजेसेंट साइड से कोई पैरेललोग्राम दिया गया। और कुछ सोचो। सर अभी समझा ना कैसे किए, मतलब ये हाँ सर। स्ट्रेट लाइन को हम कर्व, मतलब जो पेयर ऑफ लाइंस में डाल के एक को एलिमिनेट किए, इधर एक्स को एलिमिनेट करो, नहीं तो वाई को एलिमिनेट करो। इफ यू एलिमिनेट एक्स यू विल गेट क्वाड्रेटिक ऑफ वाई, दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ वाई। ओके, तो मैं निकाल रहा था सम ऑफ रूट्स, y1 प्लस y2 ये मिला, इंटू 2 था तो 2 को इधर ले लिया, y1 प्लस y2 by 2 became this thing. Like that x1 plus x2 by 2 also you can find out, but वो केस के लिए हमें AB इंटरचेंज हुआ, LM इंटरचेंज हुआ, H आज इट इज रहा, तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो। From first one you will get your second one. अब आज you got x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2, दोनों आपको मिल गया, तो that is the midpoint of BD। तो M का पॉइंट मिल गया, M पॉइंट मिल गया तो AM का आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप मिल गया तो ओरिजिन पर पास कर रहा है तो y is equal to mx, लाइन का इक्वेशन y is equal to mx होता है, तो स्लोप मिल गया तो यू कैन यूज y is equal to mx। राइट।
डन। Sir, only 1 minute. एनीथिंग एल्स? सर आप मतलब एक्सरसाइजेस ले रहे हो आज या फिर नेक्स्ट टाइम? नहीं, आज जो पूछ लो, आज जितना पूछ सकते हो। नेक्स्ट टाइम मतलब न्यू चैप्टर स्टार्ट हो। अच्छा ओके सर। और कुछ है? सर इन चैप्टर में हो गया। इन चैप्टर हो गया, हाँ। बाकी किस में है क्या? आपको मैंने बताया था क्वेश्चन जितना करके आओगे। हाँ सर 1 मिनट। आप क्या ढूंढ रहे हो फिर? सर इवन 24। ओके। If the slope of line is 2 and it cuts an intercept -4 on y-axis, then equation. सर 5th तो सर 1 भी है। Sir, 1B का second वाला भी. 1b। हाँ सर, दोनों अच्छा, का ये डिस्कशन हो 1b। चुका है। ये 5th वन किसका डाउट है? सर ये सब 1B है, 1A का हो चुका है डिस्कशन। अच्छा, ये सब 1b का। हाँ सर। अच्छा, 1a हो चुका था, तो फिर हाँ सर। 1a। बराबर ना? हाँ सर। All the dots from 1b, am I right? हाँ sir. यस। Second one, if the intercept of a line between coordinate axes is bisected at the point 2, 2, then equation. ऐसा क्वेश्चन भी किए थे। हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी हुआ था। This intercept bisect at the 2, 2. Let us take point A the a, 0, point B the 0, B. Equation of straight line क्या होगा? 2/a plus 2/a plus b 2/b equal to 1. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो कुछ तो सोच के बोला करो। किस एंगल से ये इक्वेशन लग रहा है?
सर ए और बी का वैल्यू वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिल x जाएगा by फिर इक्वेशन। x plus y equal to 4. जब 2,2 इसका मिड पॉइंट हुआ, ए का वैल्यू क्या होगा? 4. 1 बी का क्या होगा? 4. 4 तो ए का पॉइंट 4,0 हुआ, बी का पॉइंट भी 0,4 हुआ, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? x by 4 plus y by 4 equal to 1. The x plus y equal to 4. ऐसा क्वेश्चन हुआ ही था। The straight line x is equal to a and x square minus 3y square is equal to 0 enclose a triangle। कौन सा ट्रायंगल होगा? और कितना इजी क्वेश्चन चाहिए? ये दोनों लाइन क्या है? कहाँ पे पास कर रहे हैं? ओरिजिन पर पास कर रहे हैं। बस इसका इक्वेशन क्या होता है? ये तो फैक्टराइज हो जाता है। एक लाइन मिला y is equal to minus 1/√3x और एक लाइन मिला y is equal to 1/√3x। ठीक है, तो जो y is equal to 1/√3x कितना एंगल करता है x एक्सिस के साथ? 30 डिग्री। y is equal to minus 1/√3x x एक्सिस के साथ कितना एंगल करता है? सर 150। 150। तो ये भी इनके बीच में कितना एंगल होगा? समझा कि नहीं? 120। 120 होगा। तो इनके बीच में जो एंगल रहा ये 120 डिग्री एंड x इज इक्वल टू a। आप ऐसे ही डाल दोगे मतलब ये करके डायग्राम वाइज भी करोगे, आपको पता चल जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। नहीं, एक लाइन हुआ क्या है जो 30 डिग्री कर रहा है। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 1/√3x। ये आपका ओरिजिन पर पास कर रहा है, 30 डिग्री कर रहा है। और एक लाइन हुआ ऐसा, एक लाइन हुआ y इज इक्वल टू माइनस 1/√3x। इसका मतलब ये -30, ये भी 30 डिग्री होगा। हाँ और ये देखोगे तो इधर देखोगे तो ये 150 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे देखोगे तो 30 डिग्री होगा। एंड x इज इक्वल टू a कैसे लाइन होता है? x इज इक्वल टू a मतलब perpendicular to y axis. सॉरी Perpendicular to y axis. परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, x इक्वल टू a Or parallel to y axis. पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब सीधा। तो ये भी 30 डिग्री कर रहा है, ये भी 30 डिग्री कर रहा है, तो इधर 60 डिग्री हो गया। Clearly these two lines symmetric about x axis and this line parallel to y axis। तो डेफिनेट ये जो ट्रायंगल बन रहा है क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। Isosceles. आइसोसेलेस ऊपर से वर्टिकल एंगल क्या दिया? 60 डिग्री दे दिया, तो ट्रायंगल क्या होगा? ये आइसोसेलेस मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है ना, हाँ सर इक्विलैटरल। और ये एंगल दे दिया 60, तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा? equilateral. 60 60 60 हो जाएगा तीनों, तो इक्विलैटरल। इक्विलैटरल। तो आप विजुअलाइज कर पाओगे तो सबसे
इजी वही होता है, थ्योरेटिकली इजी नहीं होता है। अब थ्योरेटिकली में निकालोगे वो लेंथी होता है, आपको डायग्राम मिल जाता है, विजुअलाइज आप खुद कर सकते हो, तो दैट इज द बेस्ट मेथड। समझाइए। हाँ सर। हाँ सर। 10th if P and Q are length of perpendicular from origin to the line x sec theta plus y cosec theta is equal to a and x cos theta minus y sin theta equal to a cos 2 theta। ये भी मुझे लग रहा है क्लास में कुछ किए थे। x sec theta मतलब x by cos theta plus y cosec theta मतलब y by sin theta is equal to a। क्या मिलेगा? x sin theta plus y cos theta is equal to a sin theta cos theta। This is your line 1। लाइन 2 दिया गया x cos theta minus y sin theta is equal to a cos 2 theta। करेक्ट। तो ये सेकंड लाइन L2, ये आपका L1। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू L1 गिवन P, तो P कितना होगा? ओरिजिन से लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कितना होगा? C upon root a square plus b square। व्हाट इज द C? सर ये वो a sin a sin theta cos theta। cos theta। ये प्लस माइनस रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम मॉडुलस यूज करने वाले हैं, इसलिए सर। एक्चुअली C जो दिखा जाता है ना, C होता है एक्चुअली माइनस, क्योंकि इधर आता है C हाँ अपॉन सर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, कितना होगा? 1। 1। तो आपको मिला a sin theta cos theta। What is your Q? Q is the length of perpendicular drawn from origin to this line। कितना होगा? a cos 2 theta का मॉड होगा, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर वही रहेगा। क्वेश्चन दिया गया कि 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। व्हाट इज 4p स्क्वायर? a स्क्वायर 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। a स्क्वायर कॉमन, 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin 2 theta the whole square। sin स्क्वायर सर 2 थीटा। यस। सर वो इक्वेशन है रॉन्ग। नहीं सर, नहीं सर। प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा कितना हुआ? a स्क्वायर। हाँ सर। समझा? सर एक बार वापस शो करेंगे वो सम। हाँ सर। हाँ सर डन। ट्वेंटी। If a plus b plus c is equal to 0, p is not equal to 0, the lines ax plus b plus c into y is equal to p।
bx plus c plus a into y is equal to p. ओके, वो तीनों लाइन क्या होगा? a plus b plus c is equal to 0 दिया गया, लाइन 1 दिया गया a x plus b plus c into y, है ना? सेकेंड हाँ लाइन दिया गया bx तो वो तीनों लाइन पूछ रहे क्या होगा, तो b प्लस सी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस माइनस है। है। माइनस है, तो अभी a कॉमन चला जाएगा, बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू पी। सिमिलरली सेकंड से क्या मिलेगा, b इंटू इक्वल टू पी, c क्या मिलेगा, सॉरी c इंटू x माइनस वाई इज इक्वल टू पी, है ना? implies यस x minus y is equal to p by a, x minus y is equal to p by b, x minus y is equal to p by c, p नॉन जीरो। जब p नॉन जीरो हुआ, ये तीनों लाइन को क्या बोलेंगे? ये तीनों डिफरेंट वैल्यू दे देंगे, हाँ तो ये तीनों हाँ लाइंस को क्या बोलेंगे? कौन सा लाइन हो रहा है? बाय नेचर ये तीनों लाइंस क्या होंगे? पैरेलल। हम्म हम्म अरे इसका स्लोप कितना? तीनों का स्लोप 1 है। तीनों का स्लोप सेम है ना, तो हाँ तीनों लाइन क्या होगा? पैरेलल। पैरेलल होंगे, तीनों के तीनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, तो दे नेवर इंटरसेक्ट। हाँ सर। वो मतलब इक्वेशन देखने के बाद आप बोल नहीं पा रहे हो, हाँ? तीनों में जब x एंड y का जब सेम होता है, कब पता है? मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या होता है? सर एक्स प्लस बी वाई X प्लस सी वन, अरे सॉरी ax डी। प्लस बी वाई प्लस अनदर कांस्टेंट इक्वल 0, हाँ सिर्फ हाँ याद सर। रखते हो, अप्लाई कहाँ पे करना है वो नहीं होता है, तो फिर क्यों याद रख रहे हो? आपको नहीं दिखा क्या इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों का एक्स प्लस बी वाई सेम होना चाहिए, बाकी कांस्टेंट में कुछ भी चेंज होगा, ये तो वही दिखाई दे रहा है। हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं लग रहा है। कितना भी फॉर्मूला याद रख लो, कुछ भी कर लो, फायदा क्या होगा जब तक आप उसको आप यूज कर नहीं पाओगे। The point a square comma a plus 1 lies in the angle between the lines containing origin. Lies angle between the lines containing origin. Okay. So anyhow, like 3x minus y plus 1 equal 0.
और एक लाइन x plus 2y minus 5 equal to 0. ठीक है ना? तो यहाँ पे तो ओरिजिन नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन नहीं है, कि लाइन के ऊपर भी नहीं है, तो ओरिजिन कहीं पे इधर हो सकता है, नहीं तो इधर हो सकता है, नहीं तो इधर हो सकता है, नहीं तो कहीं पे तो होगा, हाँ सर। हाँ सर। बस यहाँ पे ओरिजिन है। सपोज इधर ओरिजिन है, करेक्ट? तो ओरिजिन वो बोल रहा है कि जो पॉइंट एंड ओरिजिन दोनों सेम साइड में है। ए स्क्वायर कमा ए प्लस 1 लाइज द एंगल बिटवीन लाइंस कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है? हाँ सर। मतलब ये दोनों ऐसे ही है, ये आपका L1, ये आपका, इसका मतलब क्या होगा? These two point lies same side of the L1. ये Yes, पॉइंट sir. O, ये Yes, आपका sir. P, पॉइंट O and पॉइंट P lies same side of the line L1. जब 2 points lies same side of the line, तब क्या होता है? स्लोप। If point x1 comma y1 and x2 comma y2 lies same side of the line ax plus by plus c equal to 0, then नहीं बताया था? सर L1 into L2 ग्रेटर देन 0। आपका L1 into L2 ग्रेटर देन 0 होगा। एक केस में भी वही होगा, both the points lies same side of the line L2। एक केस में भी आपका L1 into L2 ग्रेटर देन 0। L1 मतलब फर्स्ट पॉइंट को लाइन के ऊपर डालो, सेकंड पॉइंट को लाइन के ऊपर डालो, वो ग्रेटर देन 0 दिखना चाहिए। अब डालो। जब ओरिजिन फर्स्ट लाइन में डाल रहा हूं तो मुझे आपको क्या दे रहा है? 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, कितना? 3a स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। करेक्ट? हाँ सर। अब इधर डालो, सेकंड लाइन पर डालो, ओरिजिन को सेकंड लाइन डालोगे तो क्या होगा? -5 पॉइंट को डालो, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 -5 ग्रेटर देन 0। करेक्ट? तो ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2, ये भी होना चाहिए, सेकंड भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे? ये जब, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव, दैट इंप्लाइज 3a स्क्वायर माइनस a ग्रेटर देन 0 implies a into 3a minus 1 greater than 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला? 0 0/3। 1/3 बाय 3। क्या होगा ग्रेटर देन 0 के लिए? greater than 1/3 or less than 0? ग्रेटर देन 1/3 सिर्फ ग्रेटर देन 1/3। और less than 0 सर, वो दोनों बोलो। क्रिटिकल में डालोगे तो क्या होगा? हाँ सर।
तो ये नेगेटिव, तो इसको क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव होना पड़ेगा। इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 लेस देन 0। फैक्टराइज हो जाएगा a प्लस 3 इंटू a माइनस 1 लेस देन 0। इसका मतलब क्या होगा? -3 1 नेगेटिव दोनों के के लिए क्या बीच में होगा? होगा। तो सेट, ये सेट ए, ये आपका सेट बी। सेट ए भी होना चाहिए, सेट बी भी होना चाहिए। मतलब क्या करेंगे? सर क्या रखेंगे? यूनियन, सर दोनों का यूनियन ले लेंगे। सेट ए Intersection होता है which elements belongs to set A as well as set B। एंड आएगा मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, दोनों का Sorry. इंटरसेक्शन रखेंगे। 0 1/3 1, जितना क्रिटिकल पॉइंट्स आया था मैंने उसको अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 0 1/3 1 -3। एक बोल रहा था कि 1/3 से बड़ा है और 0 से कम है। वन मोर सेइंग नो, इट्स लाइज इन बिटवीन। ये आंसर क्या होगा? -3 to 0 और -3 से 1/3 लेके 0 यूनियन। 1/3 ये से। पोर्शन कॉमन रहा, ये पोर्शन भी कॉमन रहा। हाँ 1/3 से लेके इज देयर। हाँ सर। यस सर। लिख लो। समझ में आया कैसे हुआ? हाँ सर। डन। यस हाँ सर। सर 27। locus of the point of intersection of this line for different value of k। डिफरेंट वैल्यू ऑफ k मतलब आपको k को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि k चेंज हो रहा है। So once you eliminate your k, then rest part is your locus.
तो इंटरसेक्शन पॉइंट दिया गया ना, आपका लाइन दिया गया √3x - y, और √3x - y इज इक्वल टू व्हाट, 4√3k। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया, √3kx + ky, में k कॉमन रखेंगे तो √3x + y होगा इज इक्वल टू 4√3, करेक्ट। यस अच्छा, सर। हाँ ये सर। बोला कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, लेट अस टेक इंटरसेक्शन पॉइंट h, k, तो h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों को Yes. सेटिस्फाई करेगा ना। हाँ हाँ सर। सर। ये नहीं लेता। y रिप्लेस करेंगे तो हमें सीधा सीधा इसमें क्या करना है, मतलब k को एलिमिनेट करना है और h के कुछ लेने का जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी x एंड y में है। अच्छा, कैन आई राइट ये बाई k? Yes हाँ sir. सर। तो 1 × 2 कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो k हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। Yes. हाँ हाँ सर। सर। Implies √3x + y × √3x - y, that is 3x² 3x - square minus y. equal to 4√3 × 4√3, 48। ओके, तो ये आप लिख के रखो, बट ये जो लोकस दिया गया, मतलब आपका पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ऐसे जो ये एक हाइपरबोला का इक्वेशन आएगा जो आप बाद में जानोगे। आपके लिए अभी तक ये सर, ये आपका लोकस, ठीक है, बाद में ये पता चलेगा कि दिस इज द हाइपरबोला। Okay sir. तो एक्चुअली इसका फॉर्मेट मैं बता देता हूँ, कभी y² = 4x और x² = 4ay और y in terms of quadratic of x, y in terms of quadratic of x मतलब ax² quadratic of x लिख देता हूँ, और x = quadratic of y। ये कभी ऐसा रहेगा तो देन आपका ये होता है पैराबोला। कभी x² / a² + y² / b² = 1 फॉर्मेट रहेगा, देन यू विल गेट एलिप्स। कभी x² / a² - y² / b² फॉर्मेट रहता है, देन यू विल गेट हाइपरबोला। एंड इसके बाद तो हम सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल का इक्वेशन x² + y² = r², नहीं तो x - h² + y - k² = r², ऐसा फॉर्मेट रहेंगे तो ये होगा सर्कल। तो इधर ये फॉर्मेट आ रहा था, 45 डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट x² / 16 - y² / 48 = 1, तो हाइपरबोला। ठीक है, ये नोट करके रखो, तो जब तक आपका कोनिक नहीं हो रहा है तब तक आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये सब पता नहीं चलेगा। देख, फिलहाल यहाँ इतना करके छोड़ दोगे भी चलेगा, मतलब आपके लिए अभी साइड में हाइपरबोला लिख के रखो। ओके सर। सर 1 मिनट वो बाकी है ऊपर का।
Question given x by a plus y by b is equal to 1 is a variable line. The locus of the photo perpendicular from origin to the line is what? मतलब h, k का लोकस निकालेंगे तो इसका स्लोप क्या है? लाइन का स्लोप कितना होगा? माइनस ए बाई बी, मतलब माइनस 1 बाई ए अपॉन 1 बाई बी, माइनस बी बाई ए होगा। हाँ सर। तो इसका स्लोप कितना होगा? ए बाई बी। ए बाई बी, तो लाइन मिलेगा और क्या होगा? h के इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना? क्योंकि आपका h भी इधर भी होगा, भी वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना। तब m पॉइंट इधर भी होगा तभी भी सेटिस्फाई करेगा। इसका भी स्लोप कितना होगा? a बाई बी होगा। हाँ सर। बट ए पॉइंट इधर है कैसे पता चलेगा? तो ए पॉइंट लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो आपको h बाई ए प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू 1, ये एक कंडीशन है। और इसका स्लोप ए बाई बी मिला, तो एक्चुअल स्लोप कितना मिलेगा? के बाई एच इज इक्वल टू ए बाई बी। तो क्या मिलेगा? के बाई ए, that implies ha minus kb is equal to 0। तो कैसे निकालोगे लोकस? ये बोल रहे कि वेरिएबल लाइन, मतलब वो लाइन फिक्स नहीं है, चेंज होता जाएगा। तो आपका लाइन ये होगा, ओरिजिन तो फिक्स, आपका फोटो परपेंडिकुलर ये रहेगा। सपोज आपका लाइन ऐसे रहा तो आपका फोटो परपेंडिकुलर ये रहा। आपका लाइन सपोज ऐसे हुआ तो आपका फोटो परपेंडिकुलर ये होगा। आपका लाइन ऐसे होगा तो फोटो परपेंडिकुलर ये होगा। तो ये पॉइंट जो मूव कर रहा है ना, इसे मूव करेगा सर्कल बना। तो सर्कल बन रहा है। के कहाँ से आ गया? के ऑप्शन में के है, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, जो भी डिस्टेंस सेम है क्या? द लोकस ऑफ फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। सर डिस्टेंस शायद सेम नहीं आएगा। ना, इसमें क्या चेंजेस, मतलब क्या दिखाई दे रहा है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपका सर्कल आ जाएगा तो फिर डिस्टेंस इक्वल होगा ना। हाँ सर। बट सर्कल तो बाद में पता चलेगा सर्कल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ सर।
एक मिनट एच बी प्लस के ए इज इक्वल टू ए बी, आपको ये मिला। क्वेश्चन इज हम किसको एलिमिनेट करेंगे? आपका आंसर क्या दिया गया? सर सी ऑप्शन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अच्छा ये जो के, ये के का, बट के कहाँ से लाया? हाँ सर, क्वेश्चन में के नहीं। जब क्वेश्चन में के नहीं है तो फिर के कहाँ से ला रहा है? Variable the locus of the photo perpendicular from origin to the line is, के फिर कहाँ से ला रहा है? नहीं, कुछ गड़बड़ है। हाँ सर, के कहाँ से ला रहा है ये, जबकि क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, हाँ सर, नहीं दिया है। हाँ, लाइन वेरिएबल है तो ए बी चेंज हो रहा है, ए बी को एलिमिनेट करेंगे, दैट इज अंडरस्टूड, बट के कहाँ से ला रहा है? आज क्वेश्चन गिवन वेरिएबल लाइन, तो वेरिएबल लाइन क्या होगा? जब ए बी चेंज होता जाएगा आपका लाइन चेंज होता होगा, तो ए बी को हाँ एलिमिनेट सर। करेंगे, दैट इज अंडरस्टूड, बट के कहाँ से ला रहा है? ठीक है, इसको रहने दो। सर आपने जो ऊपर सर्कल का डायग्राम ड्रॉ किया, मतलब वैसे करना है? नहीं, ऐसे तो करना है, बट लाइन, लाइन सपोज ये इसके क्लोज हो जाएगा, तो हाँ ये सर, तो डिस्टेंस सर्कल नहीं होगा। सेम नहीं आएगा, तो सर्कल हाँ विल नॉट सर। गेट। तो कुछ ना तो देना चाहिए, तो जो के के बारे में कुछ देना चाहिए कि डिस्टेंस हमेशा के मेंटेन कर रहा है, तो कुछ होगा कि क्या होगा, समथिंग मिसिंग। The line L has intercept A and B on coordinate axis. When keeping the origin fixed, the coordinate axis has rotated through a fixed angle. Then the same line has intercept PQ on rotated axis. Okay. ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक लाइन था, इसका इंटरसेप्ट ए बी, अब लाइन को रोटेट किया गया, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया गया, थीटा एंगल रोटेट किया, करेक्ट। इसका भी इंटरसेप्ट पी हो गया, ये इंटरसेप्ट क्यू हो, हाँ सर। इनके बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना क्या होगा? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, हाँ सर। ये लाइन का इक्वेशन, क्योंकि इसका एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी, तो लाइन का इक्वेशन होगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यस सर।
अच्छा, अभी एक्सेस को जब रोटेट करते हैं तो एक्स क्या चेंज होता है? Let us take this angle is the theta. So x rotation of cos theta axis. plus y sin. Hmm? Sir, x cos theta plus y sin. X cos theta plus y sin theta. एक्सेस रोटेट करोगे, अरे नहीं X- सर, एक मिनट। x चेंज होता है अच्छा x हाँ, cos theta माइनस y sin theta, हाँ। y चेंज होता है x sin theta प्लस y cos theta। तो न्यू इक्वेशन क्या होगा इसमें? जो x cos theta माइनस y sin theta अपॉन a प्लस y के जगह x sin theta प्लस y cos theta अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, यस सर। थोड़ा x को सेपरेट कर दो तो ये क्या मिलेगा? cos theta upon a minus plus sin theta upon b into x प्लस sin y टर्म होगा cos theta upon b माइनस sin theta upon a into y is equal to 1। ठीक है, एक्चुअली ये इक्वेशन क्या होगा? इसका x इंटरसेप्ट p दिया गया, y इंटरसेप्ट q दिया गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में लेके हाँ x अपॉन क्या लिख सकता हूँ? ए बी आपका ए बी अपॉन बी a sin cos b theta theta cos theta plus ए b sin cos theta। हाँ सर, a sin theta प्लस b cos theta। ठीक है, सर ये क्या है? इसको मैंने दिन 1 अपन कर दिया ना। क्या सर? ठीक है, छोड़ो। दिस वन सेम एज व्हाट? x by p प्लस y by q इक्वल टू न्यू लाइन का इंटरसेप्ट क्या हाँ दिया सर, गया? हाँ सर, समझ गया, समझ गया, समझ गया। तो आपका 1 by p क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हाँ सर, सर। इट इंप्लाइज 1 by p इज इक्वल टू cos थीटा by a प्लस sin थीटा अपन b एंड 1 by q क्या होगा? दोनों का y कोएफिशिएंट सेम होगा, cos थीटा by b माइनस sin थीटा अपन a, करेक्ट? yes अच्छा, थीटा को एलिमिनेट करो क्योंकि थीटा आपके पास अननोन, थीटा क्वेश्चन में नहीं था, तो थीटा को एलिमिनेट करो। क्या करेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर देता हूँ, हाँ सर, ये होगा 1 by p स्क्वायर प्लस 1 by q स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का राइट साइड का स्क्वायर का सम, यहाँ पे होगा cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर, इधर होगा cos स्क्वायर थीटा सॉरी sin स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर, सर 1 by 1 by 1 a square 1 by b square लाइक 1 by b square p स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो सर जाएगा, कैंसल। हाँ सर, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, हाँ सर। चलो बस टाइम हो गया, और कितने क्वेश्चन बचा? 2, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके सर। ओके सर। bye sir thank you चलो बाय, सर थैंक यू।
बाय सर, थैंक यू सर सर। नेक्स्ट लेक्चर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना? हाँ, हाँ। न्यू चैप्टर होगा। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर, बाय। बाय चलो सर, थैंक यू। बाय बाय।